उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि यूपी की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला माना जा रहा है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रहे हैं। वो पिछले 6 महीने में 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, जिससे कि यह साफ होता है कि उनके लिए ये चुनाव कितना अहम है। मिल्कीपुर सीट से पहले समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव हो रहा है। क्योंकि ये सीट फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और बीजेपी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर यह विधानसभा सीट हारना नहीं चाहते। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव खुद मिल्कीपुर पहुंचे और दलित किशोरी की हत्या का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अयोध्या में 22 वर्षीय दलित लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। लड़की का शव निवृत्त हालत में मिला और उसकी आंखें तक निकाल ली गई, जिससे कि कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल हाल ही में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बोलते हुए काफी ज्यादा भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी दावा किया कि दलित किशोरी की हत्या के पीछे भी समाजवादी पार्टी का ही कोई अपराधी हो सकता है। योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया और कहा कि दलितों की हितैषी नहीं है, बल्कि वोट बैंकों की राजनीति करने वाली पार्टी है। मिल्कीपुर चुनाव के साथ साथ महाकुंभ हादसा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रयागराज में हुई भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। विपक्ष इसे लेकर आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा कर रहा है और उनका प्रशासनिक क्षमता पर उंगली उठा रहा है। बताते चले कि मिल्कीपुर उपचुनाव में एक और बड़ा नाम था जो कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद का है, लेकिन प्रचार अभिनय में वो ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। पहले माना यह जा रहा था कि चंद्रशेखर दलित वोटों में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुकाबला सीधा बीजेपी बनाम सपा हो गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्य टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दलित किशोरी की हत्या, महाकुंभ हादसा और योगी की कानून व्यवस्था की नीति, ये सभी मुद्दे इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस सीटों को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, जबकि अखिलेश यादव इसे बीजेपी के खिलाफ जनादेश के रूप में देख रहे हैं। अब देखना यह है कि 5 फरवरी को मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। आपकी राय क्या है? कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।